अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आज आप बना लीजिए पराठा चाट, जो कि बाहर से इतना क्रंची क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट नरम। सारे चाटों का ये बाप है। आलू चाट, टिक्की चाट, समोसा चाट, कचौड़ी चाट, यानी कि ये सुपर चाट है। तो ये पराठा चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो बनानी है इमली और किशमिश की चटनी। तो एक कटोरी में हाफ़ कटोरी किशमिश, हाफ़ कटोरी इमली लेकर उसे भिगो देना है। इसको पीस के इसका पेस्ट बना के छान लेना है। और जैसे मैंने पैन में डाल दिया है, थोड़ा सा हमने किशमिश भी डाल दिया है ताकि पता चले कि किशमिश की ही चटनी है। थोड़ा सा गुड़, क्योंकि किशमिश है मीठा ऑलरेडी है। थोड़ा सा गुड़ डालना है, लाल मिर्ची पाउडर, नमक। तो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये आप पराठा चाट ज़रूर बनाइएगा। और इस पराठे चाट की रेसिपी के साथ मैं शेयर करूंगी आपके साथ बड़ी ही प्यारी सी स्टोरी। ये बचपन में हम लोगों ने सुना है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी है, बहुत पुराने ज़माने की क्या बात है, बहुत बहुत पुराने टाइम की बात है कि एक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी और उसके बेटे का नाम राजू था। तो राजू की पढ़ाई गांव में जितनी होती है ख़त्म हो गई थी और कुछ काम नहीं था, और उसकी माँ भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, उतना उससे काम नहीं होता था। तो वो अपने बेटे राजू से कहती है कि बेटा, अभी घर के हालात थोड़े अच्छे नहीं हैं, तुम ऐसा करो, शहर चले जाओ अपने मामा के पास, वहाँ कुछ काम सीखो, काम सीख लोगे, कुछ पैसा कमाओगे। तो राजू अपनी माँ की बात मानकर तैयार हो जाता है मामा के पास जाने के लिए कि कल हम अपने मामा के यहाँ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसकी माँ उठती है, उठकर राजू के लिए रोटियां बनाती है। तो रोटियों को कपड़ा में बांधकर उसकी माँ पोटली बना देती है और राजू के हाथ में दे देती है कि बेटा, जब भूख लगेगा तो खाओगे, इसमें 7 रोटी मैंने दे दी है। राजू जो रोटी की पोटली लेकर घर से रवाना हो जाता है शहर के लिए। उस टाइम जो है ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसानी से नहीं मिलता था, जैसे बस ट्रेन ये सब नहीं था। जो पैसे वाले लोग थे उन लोगों के पास बैलगाड़ी होती थी या फिर घोड़ा होता था। लेकिन जो लोग गरीब होते थे वो पैदल ही जाते थे, कहीं जाना होता था तो लंबा लंबा सफ़र पैदल ही चलकर तय करते थे। तो इसलिए वो लोग जंगल का रास्ता, शॉर्टकट के लिए, जल्दी पहुंच जाने के लिए जंगल, पहाड़, कहीं पे भी चलना ही है तो चले जाते थे वो। अब बैलगाड़ी घोड़ा तो है नहीं, खुद से चलना है तो कहीं से भी शॉर्टकट जाते थे। तो वो जंगल के रास्ते चला, क्योंकि वो कई बार अपने बाप के साथ मामा के यहाँ जा चुका था, उसे रास्ता पता था। वो निकल पड़ता है। जाते 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 काफ़ी टाइम हो गया, दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 2-3 बजने लगा। तो उसको भूख भी लग गई और वो थक भी गया था। तो उसने देखा कि बेयाबान जंगल में बीच में एक कुआं है। तो सोचता है कि अब यहीं पे बैठकर मैं रोटियां खा लेता हूँ और पानी वानी पी के थोड़ा आराम करूँगा, फिर निकलूँगा। फिर वो रोटी की पोटली रख कर कुआं के पास और पानी की बाल्टी जो है कुएं के अंदर डालता है। और उसे बहुत भूख लग रही थी, तो वो सोचता है कि अपने आप बड़बड़ाने लगता है कि क्या करूं, 1 रोटी खाऊं, 2 रोटी खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या 7 खा जाऊं। अपने आप ही वो बड़बड़ा रहा था। इत्तेफाक से उस कुएं में रहती थी 7 परियां। उन्होंने जब ये सुना कि एक लड़का जो कह रहा है कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 खा जाऊं, तो वो लोग डर गई। अरे ये तो, इसे कैसे मालूम कि हम 7 यहाँ रहते हैं और ये 7 खाने के लिए कह रहा है। एक परी झांक कर देखती है कुएं से, देखती है कि अरे बाप, तंदुरुस्त सा एक लड़का, नौजवान सा लड़का ऐसे पानी निकाल रहा है और कह रहा है, काफ़ी गुस्से में, पसीने से हो रहा है, लग रहा है कि ये खाने के लिए हमें कह रहा है। बोलते ये तो हमें खा जाएगा, चलो चलो इससे पूछते हैं क्यों हमें खा रहा है, इससे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे। वो 7 परियां जो है कुएं से अचानक निकल के आती हैं। वो पानी लेकर के रोटी की पोटली खोल ही रहा था, तभी 7 परियां सामने आती है और कहती हैं कि नहीं 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 खाओ, क्यों खा रहे हो, नहीं खाओ नहीं खाओ। तब राजू कहता है क्यों, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा। तो वो कहते हैं क्यों नहीं खाओ, प्लीज़ नहीं खाओ, क्यों खा रहे हो, छोड़ दो छोड़ दो। तभी राजू कहता है क्यों, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगा। उसमें से एक परी कहती है भूख लगा है तो मैं तुम्हारे भूख का इंतज़ाम कर देती हूँ। और वो हाथ जो है हवा में ऐसे फैलाती है तो एक प्याला उसके हाथ में आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है जो भी चाहिए इस प्याले से मांगो, ये प्याला तुम्हें देगा।
राजू कहता है क्या ये खाली प्याला क्या देगा हमें, तुम मांगो जो चाहे। तो जो चाहे ठीक है, तो गर्मा गर्म हलवा पूरी चाहिए मुझे। तभी जो है झट से जो है उसके सामने हलवा पूरी गर्मा गर्म आ जाता है। राजू देख कर एकदम तंग हो जाता था खुशी के मारे वो, और भूख भी लगी थी। बस वो फटाफट हलवा पूरी खा लेता है। फिर बोलता है कि क्या है ये प्याला जादुई प्याला, जो चाहेंगे वो मिलेगा। हाँ जो चाहे सो मांगो। तो बोले क्या ये गुलाब जामुन देगा। तो उसके हाँ मांगो। तभी वो कहता है हमें गुलाब जामुन चाहिए। तभी एक प्याला भर के गुलाब जामुन सामने आ जाता है। अब तो राजू का खुशी के मारे बुरा है, और फिर उसको ये भी लगा कि अब तो खाने का सारा मसला ही हल हो गया। ये प्याला है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, प्याला ही खाना देगा। अब ये प्याला लेकर मैं घर जाता हूँ, मामा के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो गुलाब जामुन खाने के बाद प्याला को थैला में रखता है और वो वहाँ से निकल पड़ता है, माँ के घर की तरफ पलट जाता है। लेकिन काफ़ी दूर वो आ चुका था, तो अब जाते जाते रात हो गई, लेकिन उसका घर नहीं, अभी बहुत दूर था। तभी उसे ख्याल आता है ये तो रात हो गया, इधर अभी डाकू वगैरह मिलेगा। और डर भी लग रहा था, तो सोचा कि पास ही एक गांव है, वहाँ पे मेरे चाचा चाची रहते हैं, वहाँ चला जाता हूँ, रात वहाँ गुजारूँगा, सुबह सुबह अपनी माँ के पास चला जाऊँगा अपने गाँव। तब वो अपने चाचा के घर जाता है। चाचा चाची देखकर उसे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अरे भाई इस वक्त रात में हम लोगों ने तो खाना वगैरह सब खा लिया है। तो राजू कहता है खाने का कोई परेशानी नहीं है, खाने का तो हमारे पास इंतज़ाम है, बल्कि आप लोगों को जो चाहिए वो भी है। तो तभी जो ये सुनकर उसके सारे कज़न जो है, चचेरे भाई बहन सब आ जाते हैं। क्या भैया, राजू भैया हमारे खाने का भी इंतज़ाम है। बोले हाँ क्या चाहिए तुम लोगों को। तो बच्चे जो भी बोलते हैं कि हमें जलेबी चाहिए, पुआ चाहिए, कोई गुलगुला चाहिए, उस टाइम जो चीज़ उन लोगों को पसंद था वो लोग बोलते हैं, और वो प्याला सब फटाफट ला देता है। यहाँ तक कि चाचा चाची भी जो बोलते हैं वो सब सामने आ जाता है। फिर सब लोग खूब खुशी खुशी खाते हैं, खूब खुशी होती है। लेकिन उसके चाचा का बहुत मुंह बन गया, सोचने लगे अरे अब तो इन लोगों के पास जादू प्याला हो गया, अब ये लोग तो अमीर हो जाएंगे, क्या करें क्या करें। फिर उन्होंने उनके मन में एक आइडिया आया। जब सब लोग सो गए तो उसने राजू के थैले से वो प्याला, जादुई प्याला निकाल लिया, एक मामूली प्याला राजू के थैले में डाल दिया। अब सुबह जब राजू की आँख खुली तो उसे तो जाने की जल्दी थी, बस बोला कि चाचा जी अब मैं जाता हूँ अपनी माँ के पास, उन्हें भी तो ये जादुई प्याला दिखाना है। तभी चाचा चाची कहते हैं हाँ बेटा जाओ, ठीक है, बड़े अच्छे से जाओ। तो सुबह सुबह राजू अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी माँ देखकर उसे बड़ी परेशान हो जाती है, गुस्सा भी होती है कि अरे भाई ये क्या, कल गए और आज तुम वापस आ गए। तो कहता है माँ जिस काम के लिए जा रहा था, कमाने के लिए, पैसे का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम के लिए, वो तो मसला ही हल हो गया, खाने का सारा इंतज़ाम हो गया। तब उसकी माँ को और भी गुस्सा आता है, कहती है कि अच्छा ऐसा क्या हो गया, एक रात में तुम्हें क्या जादुई ख़जाना मिल गया। तो राजू कहता है कि मुझे 7 परियों ने एक जादुई प्याला दिया है, और इस जादुई प्याले से जो मांगो वो देता है, आपको क्या चाहिए। तो उसकी माँ हंसते हुए कहती है ठीक है, ऐसा है तो हमें खिचड़ी खिला दो। तो प्याले से राजू कहता है कि प्याले प्याले गर्मा गर्म घी वाली खिचड़ी मेरी माँ के लिए चाहिए। लेकिन चूँकि वो जादुई प्याला नहीं आया। फिर वो बोलता क्या माँ खिचड़ी क्यों बोल दिया, हलवा पूरी अच्छी चीज़ देता है ये। हलवा पूरी मांगता है, हलवा पूरी नहीं मिलता है। गुलाब जामुन मांगता है, गुलाब जामुन नहीं मिलता है। इस तरह से कई चीज़ें वो मांगता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसको बहुत परियों पे गुस्सा आता है, कहता है कि ठीक है कल फिर मैं जाऊंगा, आप 7 रोटियां बना कर दीजिए, कल फिर मैं जाऊंगा। और दूसरे ही दिन वो सुबह सुबह फिर 7 रोटियां लेकर निकल पड़ता है, और ठीक उसी कुएं के पास पहुंचकर वो कुएं के पास जाकर बोलता है 1 खाऊं, 2 खाऊं, 4 खाऊं, नहीं मैं 7 खा जाऊंगा आज। तो आगे क्या होता है इस कहानी का अगली रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी, और आप ये पराठा चाट ज़रूर आप ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।